बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में शेर राजा विक्रम का शासन था। वह बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था जिसका नाम था चंचल। चंचल नाम के अनुरूप था हंसमुख, तेज तर्रार और बहुत ही शरारती। वह हमेशा कुछ न कुछ ऐसी हरकत करता जिससे बाकी जानवर परेशान हो जाते। कभी किसी की पूंछ खींच लेता तो कभी किसी की पीठ पर कूद जाता। उसकी इन शरारतों से जानवर तंग आ चुके थे, लेकिन उसकी चतुराई ऐसी थी कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। एक दिन जंगल के जानवरों ने मिलकर राजा विक्रम से शिकायत करने का निश्चय किया। हिरण, हाथी, खरगोश, लोमड़ी और भालू सभी शेर के पास पहुंचे। हाथी ने कहा, महाराज, चंचल बंदर अपनी शरारतों से सबको परेशान कर रहा है। कृपया इसे रोकने का कोई उपाय करें। शेर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, मैं खुद इस मामले को देखूंगा। शेर ने चंचल को बुलाया और कहा, चंचल, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। यदि तुम अपनी शरारतें नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। चंचल ने सिर हिलाया और बोला, महाराज, मैं वादा करता हूं कि आगे से कोई शरारत नहीं करूंगा। लेकिन चंचल का मन नहीं बदला। वह जानता था कि वह शेर से तेज है और उसकी चालाकी के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक दिन शेर आराम कर रहा था। चंचल को एक मजेदार शरारत सूझी। वह पेड़ पर चढ़कर एक बेल लटकाने लगा। उसने बेल को इस तरह से बांधा कि जब शेर उठे तो उसके पैरों में फंस जाए। जैसे ही शेर उठा, उसका पैर बेल में उलझ गया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। पूरे जंगल में हंसी का शोर मच गया। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने गरजते हुए कहा, चंचल, ये तुम्हारी शरारत थी? चंचल डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बोला, महाराज, मैं तो बस आपको हंसाने की कोशिश कर रहा था। शेर समझ गया कि चंचल सुधरने वाला नहीं है। उसने मन ही मन उसे सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन शेर ने अपने खास मंत्री लोमड़ी को बुलाया और उससे कुछ कानाफूसी की। फिर पूरे जंगल में यह खबर फैला दी गई कि शेर को एक बहुत कीमती खजाना मिला है जिसे वह सिर्फ अपने भरोसेमंद साथियों को ही दिखाएगा। जैसे ही चंचल ने यह सुना, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह सोचने लगा, क्या सच में कोई खजाना है? अगर मैं इसे पहले देख लूं तो पूरे जंगल में मेरी धाक जम जाएगी। शेर को मालूम था कि चंचल बहुत चतुर है और वह किसी भी तरह से खजाने तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इसलिए शेर ने जंगल के एक गहरे गड्ढे में पत्तों और टहनियों से ढककर खजाने का नकली जाल बिछा दिया। रात होते ही चंचल दबे पांव शेर के महल के पास आया और खजाने की खोज में इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि एक चमचमाती संदूक गड्ढे के ठीक पास रखी है। वह तुरंत उस पर कूद पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने संदूक खोली, वह फिसलकर सीधे गड्ढे में गिर गया। अगली सुबह जब शेर और जंगल के अन्य जानवर वहां पहुंचे तो चंचल को गड्ढे में फंसा देखकर सब हंसने लगे। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लगा मेरी चालाकी का जवाब चंचल? चंचल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शेर से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी शरारत नहीं करेगा। शेर ने चंचल को गड्ढे से बाहर निकाल दिया और कहा, चतुराई अच्छी बात है, लेकिन उसका सही उपयोग करना भी जरूरी है। अगर तुम्हारी चतुराई जंगल के भले के लिए काम आए तो इससे सबका लाभ होगा। चंचल ने शेर की बात मान ली। अब उसने अपनी चालाकी को शरारतों में नहीं बल्कि जंगल के जानवरों की मदद करने में लगाया। वह अब सबको खतरे से आगाह करता, खाने की खोज में मदद करता और जंगल में शांति बनाए रखने में सहायता करता। धीरे धीरे चंचल की छवि बदल गई। अब वह सिर्फ एक शरारती बंदर नहीं बल्कि जंगल के सबसे समझदार और मददगार जानवरों में से एक बन गया। शेर ने गर्व से कहा, सही दिशा में दी गई सीख किसी को भी बदल सकती है। और इस तरह जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे और चंचल भी अपनी नई भूमिका में बहुत खुश था। चालाकी अच्छी बात है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना अधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।